अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसेंटली एक यूबीएल की वीडियो लगा चुका हूँ और एक मैं एग्रो फर्टिलाइज़र की लगा चुका हूँ कि किस तरह ओवर द ईयर्स कंपाउंड हुई अमाउंट कि आपने अपने डिविडेंड को रीइन्वेस्ट किया और कैसे प्रॉफिट कमाया। अब ना मैंने एआई को कहना है कि आप ना इसको आपस में कंपेयर करो, इनका मुकाबला करो, देखते कौन विनर है। तो मैं वैसे ना मेरा मूड था कि एक की वीडियो बनाऊँ और बड़ी सी हो जाए, तो 1 घंटे की वीडियो बनी थी। तो मैंने ना उसको स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में। अब ना ये आखिरी जो वीडियो 10 मिनट की होगी, इसमें आपने देखना है रिजल्ट क्या आता है और आपने ये सीखना है कि मैंने उस वक्त क्या गलती की थी। कि मुझे मैंने ब्रोकर को कॉल की तो मैंने कौन सा स्टॉक उठा लिया, कौन सा उठाना चाहिए था मुझे। तो आए आप देखें कि मेरी क्या गलती थी उस वक्त, मेरी क्या डिसीजन मेकिंग गलती हुई उस टाइम 2018 और 17 में। तो आए लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये मैंने 2 मिसालें दी थी आपको, यूबीएल और ईफर्ट की। कहते तो मैं अब इसको एक आखिरी सवाल दे देता हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन फिर मैं इसको एक पंगा दूँगा। नाउ कंपेयर यूबीएल विद ईफर्ट, व्हिच वन इज़ बेटर टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग? ये आखिरी सवाल है इसका, ये अब पागल ना हो जाए, क्योंकि इसको मैंने ना बहुत फाइनेंशियल मैथ्स दे दी है, अब इसका दिमाग फट जाएगा। फिर कहते हैं जी कि जिस तरह हम कहते थे ना, सेव ट्रीज़ डोंट बर्न पेपर्स, वो वाली कहानी इसके साथ भी है। इसको इतना फँसा दो, लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ेगा तुम्हें। कह रहा मैं तुम्हें कंपेयर करके देता हूँ यूबीएल और ईफर्ट को। कैपिटल एप्रिसिएशन, स्टॉक प्राइस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट, टोटल कंपाउंड तीनों के हिसाब से बताएगा कि तुम्हारी स्टॉक की वैल्यू कितनी है अप हुई, तुम्हारी डिविडेंड यील्ड जो तुम्हें पैसे आते रहे वो, और री-इन्वेस्टमेंट अगर तुम करते तो क्या होता, और टोटल कंपाउंड रिटर्न्स। 3 ऑफ ये 3 नहीं, ये 5 बातें बता रहे। 1, 2, 3, 4, 4 बातें। अच्छा जी, कैपिटल एप्रिसिएशन यूबीएल 95 का था, ठीक है। ईफर्ट 65 का था। यूबीएल आज 516 का है और ईफर्ट आज 181 का है। वैसे मेरा दिल करता है ये एक अलग से वीडियो बन जाती, लेकिन एक ही में बना देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोगों की हिम्मत है, मेरी आँखें लाल होने लगी हैं, मैं एक फ्लो में वीडियो बना रहा हूँ। यूबीएल की ग्रोथ जो है ना, 444% हुई है। मैं कहता हूँ छक्के लगे हैं यूबीएल को। जिस बंदे ने लेके रख लिया था ना, मेरे एक जानने ने लेके रखा हुआ था, उसके बाद 8,000 यूपीएल था 95 का। आज वो इस छक्के में बैठा हुआ है भाई। शाहिद अफरीदी उसने छक्के ही छक्के मारे हैं, 444%। ईफर्ट 65 to 181, 179% अप हुआ है। विनर जो है यूबीएल है, बहुत हायर ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ, छक्के लगे हैं, मच हायर प्राइस ग्रोथ। अच्छा, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए ना, तो डिविडेंड पे भी यूबीएल जीत गया, 175 दिया और ईफर्ट ने 109 दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक और कहानी बताता हूँ। मैं जब था ना 2017-18 में छोटा सा था, उस समय मैं ब्रोकर को कॉल करके पूछता था कि मैं यूपीएल उठाऊँ कि ईफर्ट उठाऊँ? उसने कहा भाई यूपीएल बैंक है, वो आराम-आराम से ग्रो करेगा। और कहते हैं एग्रो फर्टिलाइज़र एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसने अपने हिसाब से ग्रो करना है। तो मैं कहा भाई तू फैसला करके बता मुझे। मैं कहता यार ये मैं खुद भी नहीं बता सकता कि बैंक की क्या फ्यूचर है। बैंक्स खत्म भी हो जाते हैं बीच में। तो कहता है मैं यूबीएल का कुछ नहीं कहता था, लेकिन यूबीएल उसने कहा था ये पुराना बैंक है, ये शायद बहुत ऊपर जाएगा। और उसकी बात सच थी, और लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। मैं ईफर्ट के पीछे पागल हुआ हुआ था, क्योंकि ये डिविडेंड अच्छे देता था उस टाइम शुरू-शुरू में। बाद में ये वहीं पे रुक गया और ये यूबीएल 44 देने लग गया। एवरेज डिविडेंड यील्ड जो यूपीएल की है वो 7 टू 8% है और ईफर्ट की 5 टू 6% है, थोड़ी-सी कम है। इधर भी यूपीएल साहब जीत चुके हैं। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग लग रही है भाई। राफेल गिर गए इंडिया के, चलो जी पाकिस्तान के J10C जीत गया। इधर पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम जीत गया, यूबीएल का इस पर पाकिस्तान बना हुआ है, ठीक है। और मतलब पाकिस्तान के HQ9 जीत गया और S400 उनका हार गया। तीसरा कंपाउंडेड रिटर्न, यहाँ पे कह लो हम मीमर्स जो है ना अब जीतने लगे हैं। कंपाउंडेड रिटर्न वो यूबीएल फिर जीत जाएगा, देखना। 17 से 25 तक 10,000 शेयर इन्वेस्टेड। यूबीएल 9,50,000 आपने पैसा डाला था और ईफर्ट 6,50,000 का डाला था। 9,50,000 की जो वैल्यू थी ना, आज वो 8,78,000 का प्लस हो चुका है और ईफर्ट जो है 45 है। मतलब मेरा 6,50,000 जो है ना वो 45 लाख तक गया है और यूबीएल जो है वो 87 लाख तक गया है, 8.78 मिलियन। यूबीएल में मुझे भाई डबल, ट्रिपल प्रॉफिट दे चुका है, प्लस 8 to 4% तक गया है। और इसका जो है मतलब आप 45 को डिवाइड करें 6 से, क्या होता है? 6, 6 7 42, मतलब
6.5 है ना, तो ये 60% से ऊपर गया है। और 87 को 95 से डिवाइड करें, मतलब 878 को 95 से करें, तो ये वो उसने परसेंटेज निकाली है। 9 9 ज़र 81 होता है ना, तो 824 तक आया इसका प्रॉफिट। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये अक्सर स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में लिखा हो रहा था कि इसकी कितनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आ रही है, इंक्रीज हो रहा है। इधर भी हमारा मीमर यूबीएल जीत चुका है। तो क्या है जी, यूबीएल परफॉर्म बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। भाई कैपिटल एप्रिसिएशन पे भी छा गया, डिविडेंड पे भी छा गया, बेटर कंपाउंडिंग इफेक्ट पे भी छा गया। एक 30%, एक 25% है। अब ये कह रहा है कि यूबीएल क्यों उठा है, इसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, एक तो वो बैंक है। बैंक पैसे छापने की मशीन है। दूसरा बेचारा जो फर्टिलाइजर है वो एक साइक्लिक है। हुकूमत के साथ है, हुकूमत को पसंद आ गया काम, वो उसके साथ डील अच्छी करेगी, फार्मर को कम करेगी, फैक्ट्री को ज़्यादा तरजीह देगी। वो इनका एक साइक्लिक मसले चल रहे होते हैं। तो ये एक टाइम पे अच्छा था फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा था और स्ट्रॉन्ग था। इस मैं फर्टिलाइज़र के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस स्टॉक की स्टोरी सुनाऊँ ना, एक और स्टोरी ये भी थी कि ये कंपनी खत्म होने लगी थी, इसका कोरा चला गया था छोड़ के पाकिस्तान। तो लोगों ने अपना सोना बेच के इस कंपनी को बचाया। तो एग्रो फर्टिलाइज़र वाज़ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी बहुत प्यारी स कंपनी है, अभी भी लोग इसको बाय करते हैं। तो इसकी उसने ये कहा है कि फर्टिलाइज़र साइक्लिकैलिटी, यार बड़ा मुश्किल वर्ड है, साइक्लिकैलिटी, यार मैंने पढ़ी तो उसका सिनोनिम निकाल दे भाई मुझे, है क्या ये? कह रहा है वो एक साइकिल एक सी ना उसका, जिसकी वजह से ये ऊपर-नीचे होता रहेगा, तो इसलिए इसकी ग्रोथ जो है ना एक आराम से जाएगी, दम से नहीं जाएगी। एक इसको ऐसे समझ लो कि यूट्यूब पे आप व्लॉग लगाओ ना, अपनी बेगम के साथ या किसी लड़के के साथ, वो ज़्यादा हिट होगा। और मेरा एक फाइनेंस का चैनल मासूम सा, वो मर-मर के झटके खा-खा के उसके भी 500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 550 तक चले गए, बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं ये हूँ, मैं इस वाली साइड में फँसा हुआ हूँ। और ये जो यूबियल है, ये व्लॉगर है भाई, इसके छक्के ही लगते जाएँगे भाई, ये किधर जाएगा टकी भाई, छक्के ही लगेंगे इसके। ये रजब भट्ट है भाई, इसके जा रहा है टॉप पे। अच्छा, इसने कहा जी मोर कंसिस्टेंट डिविडेंड इंक्रीज़ वो यूपीएल का हुआ, ये बात तो सच है, 44 तक चला गया है और ईफर्ड अभी 21.5 पे आया है, अब गिर गया है। क्योंकि इसने अपने थर्ड क्वार्टर पे ही ₹2 देता है, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अब कह रहा है वुड ईफर्ड एवर बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि अब आपको सवाल तो आता है यार ईफर्ड क्या, इसको क्यों इतना गिर गया? ओनली अगर आपको प्रेफर लोअर वोलेटिलिटी, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स आर मोर स्टेबल देन बैंक्स। देखो खाना जो है ना, आपने खाना है, ये पैसा नहीं आप खा सकते। हाँ, खर्च करके खाते हो ना, पैसा वैसे नहीं खाते। फर्टिलाइज़र से तो आपका पूरा एक स स कपड़ा और सब कुछ बनता है और चीज़ें हैं, वो उसने कहा ये एक स्टेबल है। तो फर्टिलाइज़र कह रहा है एक स्टेबल है लॉन्ग टर्म के लिए। सो यू एक्सपेक्ट अ फर्टिलाइज़र सेक्टर बूम, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और एक्सपोर्ट डिमांड। कोरोना के दिनों में बांग्लादेश और इंडिया की कंपनियाँ बैठी थी, जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को बूम आया था। तभी मैं एक चीज़ ऐड करना बताना भूल गया आप लोगों को कि फर्टिलाइज़र ने कोरोना के दिनों में भी डिविडेंड अच्छा दिया था। ये देखो, ये फर्टिलाइज़र का डिविडेंड 2020 में ₹13 और इसका डिविडेंड 2020 में ₹9, कम है। तो फर्टिलाइज़र कोरोना के दिनों में भी छक्का मार चुका था। अब उसने एक और बात बोली है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ लाज़मी देता है। जब भी गवर्नमेंट आती है ना, वो सबसे पहले फर्टिलाइज़र सेक्टर को बचाता है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना, काश्तकारों पे ही चल रहा है। ठीक है, आर्मी-शार्मी बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये हमारे रीढ़ की हड्डी है फर्टिलाइज़र, हमारा मुल्क की। किसान रीढ़ की हड्डी है। हम कहते हैं जी गाँव खत्म हो रहे हैं, सोसाइटियाँ बन रही हैं, खत्म हो रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी फर्टिलाइज़र सेक्टर बहुत है। टेक्सटाइल मिलें बहुत डाउन है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर बिजली का बुरहान का मसला हल हो गया, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर फिर बूम करेगा। अब कह रहा है फाइनल वर्ड है, वो अपना फैसला दे रहा है भाई, यूबीएल इज़ बेटर कंपाउंडिंग स्टॉक 17 से 25 के अराउंड हायर रिजल्ट। यार देखो, बैंक ने जीतना ही था यहाँ पे, कॉमन सेंस की बात है या कॉमन सी बात थी। फास्टर वेल्थ ग्रोथ ठीक है, ये जो सीएजीआर है उसने भी बताया था कंपाउंड एवरेज, ये सीएजीआर अभी आगे से लिखा भी था, ये क्या होता है? हाँ, ग्रोथ रेट, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट 30% इसकी थी यूबीएल की और 25% एग्रो फर्टिलाइज़र की। मोर कंसिस्टेंट डिविडेंड बेटर फॉर लॉन्ग टर्म रीइन्वेस्टमेंट। यूबीएल जो है ना अपना एक
644 तक दे रहा है डिविडेंड, अब देना शुरू हो चुका है। तो वो एक रीइन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है अगर तो तुम्हें लो रिस्क पे रहना है तो ईफड कोड भी एट रिसर्च, आप मतलब तुम्हें 1,80,000 डालने में मुश्किल नहीं है, तुम ईफड लो। अगर तुम 5 लाख डालते हो तो तुम्हें अब यूपीएल ही लोगे, क्योंकि अब जो न्यू एंट्री आएगी ना, वो 500 का स्टॉक है, तो 500 रुपए ही डालेगा ना, तो 5 लाख डालेगा, उसने अगर 1000 स्टॉक लेना है। और ईफड अभी लो प्राइस पे 180, 1,80,000 का ही आएगा। तो मैं अक्सर फेसबुक कमेंट करता हूँ, लोग कहते हैं ईफड उठाऊं, मैं कहता हूँ यार 6 महीने तक रुकिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सेटल नहीं होगी ना प्रॉपर्ली फाइनेंशियली, तो ईफड पे ना आओ। जब सेटल होगी तो ये 250 तक टच कर सकता है एग्रो फर्टिलाइजर, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आपको मेरी शायद वीडियो पसंद आई हो। मैंने कोशिश की है कि लंबी हो जानी थी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, कंपाउंडिंग क्या होता है, ये सब कुछ। थैंक यू फॉर 55555 मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कमेंट्स आप लोग के अच्छे आ रहे हैं यार, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये चैनल थोड़ा-सा ऐसा है कि फाइनेंस का, तो उसपे सब्सक्राइबर्स कम भी होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि 1000 हो जाएँगे, तो फिर मैं एक पार्टी दूँगा सबको इंशाल्लाह, गीगा मॉल में या कहीं पे ऐसी जगह। मीटअप पार्टी कर लेंगे जिसमें हम लोग, और खुश रहें, आबाद रहें।